हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके साथ जेई एडवांस 2020 के मैथमेटिक्स पेपर 2 के मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट बी अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर, सपोज एफ आर टू आर इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ ज़ीरो इज़ वन। ठीक है, इफ द डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एफ सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस, ये दे रखा है। तो हमें एफ का पे कंडीशंस लगानी है। देख लेते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हो गया। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू वन बाय बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं डी एक्स लगा के। तो ऐसे क्या बन जाएगा हमारा एल एन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन बाय बी tan इनवर्स ऑफ एक्स बाय बी प्लस सी। हमें क्या दे रखा है, एफ ऑफ जीरो इज वन। तो अगर जीरो डालते हैं तो एल एन ऑफ वन इज इक्वल टू वन बाय बी tan इनवर्स जीरो प्लस सी। तो इससे हमारा सी तो जीरो ही आ गया। तो उससे हमारी वैल्यू आ गई एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर वन बाय बी tan इनवर्स ऑफ एक्स बाय बी। ये हमारा एफ एक्स है। तो देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। इफ बी इज ग्रेटर देन जीरो देन एफ इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, और इफ बी इज स्मॉलर देन जीरो देन एफ इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो देख लेते हैं एफ डैश एक्स की क्या वैल्यू है। एफ डैश एक्स हमारा ई वन बाय बी tan इनवर्स एक्स बाय बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये तो हमेशा पॉजिटिव है और ये वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव है, कोई भी फर्क पड़े। बी अगर ग्रेटर देन जीरो या स्मॉलर देन जीरो हमेशा ही पॉजिटिव है। तो एफ डैश एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ये हमें समझ आ गया। एक ऑप्शन तो ए करेक्ट हो गया। अब क्या बोल रखा है, सी ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन तो गलत हो ही गया, एफ ऑफ एक्स तो हमेशा ही इंक्रीजिंग है। सी ऑप्शन बोल रखा है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू वन। तो देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारा था ई वन बाय बी tan इनवर्स एक्स बाय बी, और एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ई वन बाय बी tan इनवर्स माइनस एक्स बाय बी। ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू ई वन बाय बी tan इनवर्स ऑफ एक्स बाय बी, और माइनस बाहर आ जाएगा, ये हमें पता है। तो एफ एक्स एफ माइनस एक्स वन हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, सी भी करेक्ट हो गया। डी ऑप्शन क्या था, डी ऑप्शन था एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो बोल रखा है। ये तो नॉट करेक्ट है, ये दिख ही रहा है, हमने ऊपर वैल्यूज ही निकाल ली है। तो इसका आंसर ए और सी हो गया। मॉडरेट क्वेश्चन है, इतना भी मुश्किल नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट ए एंड बी पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट ए ग्रेटर देन जीरो एंड बी स्मॉलर देन जीरो। ठीक है, लेट पी इज अ पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट लाइज ऑन द हाइपरबोला। ये इक्वेशन दे रखी है। सपोज tangent to the hyperbola at p passes through point 1, 0, and suppose normal to the hyperbola p cuts off equal intercepts on coordinate axis। ठीक है, और डेल्टा बोल रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय tangent at p, normal at p and x axis। तो e एक्सेंट्रिसिटी बता रखा है, तो कंडीशंस कौन सी सेटिस्फाई कर रही है। तो पहले p पॉइंट हमें बोल रखा है कि हाइपरबोला पे, तो a sec थीटा को हमें v tan थीटा ले सकते हैं। ठीक है, टेंजेंट एट पी टी इज इक्वल टू जीरो फॉर्म से लिखेंगे तो क्या होगा, एक्स सेक थीटा बाय ए माइनस वाई टेन थीटा बाय बी इज इक्वल टू वन। बोल रखा है पासेस थ्रू वन कॉमा जीरो, तो उससे हमारे क्या आ जाएगा, सेक थीटा की वैल्यू ए आ जाएगी, ए बराबर। तो इससे हमें ये पता चल जाएगी, तो हमारा जो पी पॉइंट है वो है ए स्क्वायर कॉमा बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अब नॉर्मल पे कंडीशन बता रखी है कि वो इक्वल इंटरसेप्ट्स कोऑर्डिनेट एक्सेस पे कट कर रहा है। तो नॉर्मल की इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमें पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। तो स्लोप ऑफ, पहले हमें टेंजेंट देख लेते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, माइनस सेक थीटा बाय ए अपॉन माइनस टेन थीटा बाय बी विच इज इक्वल टू, ये वन हो गया, ये पॉजिटिव हो गया,
तो ये क्या हो गया, b बाय tan थीटा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो माइनस tan थीटा बाय b हो जाएगा, और tan थीटा के लिए हमें पता है, तो हम अगर डाल देते हैं तो a स्क्वायर माइनस 1 बाय b आ जाता है नॉर्मल। तो अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखने की कोशिश करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो b से पास कर रही है वो हमारी हो जाएगी y माइनस ए b टाइम्स अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 1 बाय b इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इंटरसेप्ट निकालने हैं, तो एक्स इंटरसेप्ट लिखते हैं। एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम y जीरो डाल देंगे, तो हमारा एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और वैसे ही वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे, वाई इंटरसेप्ट के लिए हम एक्स को जीरो डाल देंगे, तो उससे हमारा वाई इंटरसेप्ट हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 बाय बी प्लस बी टाइम्स ए स्क्वायर माइनस 1। अब ये दोनों इक्वल है हमें पता है, तो क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू बी। तो बोल रखा है ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर आ जाता है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये पता चल गया हमें इससे। अब हमें जो है एक्सेंट्रिसिटी पे कमेंट करना है, एक्सेंट्रिसिटी पे कमेंट करना है। तो पहले ये तो मिल गया हमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसमें क्या कोशिश करते हैं कि बी स्क्वायर को ए स्क्वायर के टर्म्स में लिख लें। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1, ये हमें पता है, इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 बाय ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1 बाय ए स्क्वायर। अब हमें a पे कंडीशन पता है, a हमें पता है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन रूट 2 होगा। ठीक है, क्योंकि a अगर हम 0 से बड़ा करते जाएं तो ये वैल्यू थोड़ी छोटी होती जाएगी, छोटी हो जाएगी, और जब a जो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करने लग जाएगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी रूट 2। ठीक है, और सॉरी स्मॉलर देन इक्वल टू, मैक्सिमम वैल्यू रूट 2 आ जाएगी इसकी। और जब a हमारा जो है 1 हो जाए, जस्ट 1 के पास हो जाए, तो ये वैल्यू हमारी 1 के आसपास हो जाएगी, तो ये ग्रेटर देन 1 रहेगी हमेशा। तो हमारा इससे एक्सेंट्रिसिटी पे कंडीशन ए ऑप्शन वाली आ जाएगी कि ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 बट स्मॉलर देन रूट 2। ठीक है, अब बाकी ये डेल्टा पे कंडीशन देख लेते हैं। डेल्टा क्या बोल रखा था मैं, डेल्टा बोल रखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट एट पी। ये हमारे जैसे टेंजेंट एट पी और नॉर्मल एट पी। ये हमारा पी पॉइंट है, ये हमारी टेंजेंट है, और ये हमारी नॉर्मल है एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये हमें पी पॉइंट पता है, पी पॉइंट क्या, ए स्क्वायर कॉमा अंडर रूट बी टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1। हमें इसका ये एक्स इंटरसेप्ट पता है, हमने एक्स इंटरसेप्ट निकाला था ना अभी, वो क्या आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया था। ठीक है, और टेंजेंट की हमने इक्वेशन लिखी थी एक्स सेक थीटा बाय ए माइनस वाई टेन थीटा बाय बी इज इक्वल टू 1। उससे हम जो है टेंजेंट का भी एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। हमें पता है सेक थीटा ए और टेन थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 है, तो एक्स माइनस वाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 बाई बी इज इक्वल टू 1 है। अब इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, तो वाई को 0 डाल देंगे, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या 1 है, पता है। ठीक है, अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है, निकाल लेते हैं। ट्राइंगल का एरिया को हाफ इंटू बेस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 इंटू हाइट बी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1। अब इसको जब आगे सॉल्व करते हैं तो हाफ ये डेल्टा है। अब हमें पता है ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 2b स्क्वायर इंटू बी, और ए स्क्वायर माइनस 1 हमें पता है बी स्क्वायर है, तो एक और इंटू बी आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा b की पावर 4। तो डेल्टा इज इक्वल टू b की पावर 4।
तो इससे हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ए और डी करेक्ट ऑप्शन है। थोड़ा लेंदी सवाल है तो इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट कहूँगा मैं, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट एफ आर टू आर एंड जी आर टू आर बी फंक्शन सेटिस्फाइंग, ऐसी कुछ एफ एक्स और एफ वाई की इक्वेशन दे रखी है और एफ एक्स इक्वल टू एक्स जी एक्स बता रखा है कि लिमिट एक्सटेंड टू जीरो में जी एक्स जो है वन की तरफ टेंड करता है। तो बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इजी क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशंस और डिफरेंशियल कैलकुलस का क्वेश्चन है। एफ एक्स के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करते थे, पहले डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के टर्म्स में, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। फिर एक्स को ज़ीरो डाल देते हैं, थोड़ा कन्वीनियंट रहता था, तो एफ डैश ऑफ ज़ीरो जो बनेगा उसको हम के लिख लेंगे, और वाई को एक्स डाल देते हैं। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसे अब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू ई के एक्स माइनस वन। वैसे ही जी एक्स हमारा आ जाएगा उससे ई के एक्स माइनस वन बाय एक्स। अब बोल रखा है लिमिट एक्सटेंड टू जीरो, जी एक्स जो है वन बनता है, तो उसे हमें पता है के उसके लिए वन होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है लिमिट एक्सटेंड टू जीरो ई एक्स माइनस वन बाय एक्स इज इक्वल टू वन। तो अगर जी एक्स के लिए भी वो सेटिस्फाई होना चाहिए तो के ज़रूर वन होगा हमारा। ठीक है, तो हमें एफ एक्स मिल गया ई एक्स माइनस वन और जी एक्स मिल गया ई एक्स माइनस वन बाय एक्स। ठीक है, अब देख लेते हैं एफ इज डिफरेंशिएबल एट एवरी एक्स बिलोंग टू आर। बिल्कुल सही बात है, हमें पता ही है ये बात। दूसरा क्या है, इफ जी ऑफ जी जीरो इज इक्वल टू वन देन जी इज डिफरेंशिएबल एट एवरी एक्स बिलोंग टू आर। अब जी ऑफ जीरो इक्वल टू वन डाल के इन्होंने जी को कंटिन्यूस कर दिया, तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करके इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो जी डैश एक्स हो गया एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देख लेते हैं, जब जीरो इसमें डाल रहे हैं हम, जीरो ई एक्स प्लस वन हो जाएगा ना, वो माइनस है, तो ये टेंडिंग टू जीरो बाय टेंडिंग टू जीरो का टर्म ही बनेगा। तो इसको हम एल एच रूल निकाल के डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स ई एक्स प्लस ई एक्स माइनस ई एक्स बाय टू एक्स। एक्स एक्स कटा, ये कट गया, तो इक्वल टू वन बाय टू आ जाएगा। तो डिफरेंशिएबल भी है जी हमारा जीरो पे, और कोई पॉइंट तो है नहीं जहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हो भी सकती है। तो इसमें हमारे पता चल गया कि जी इज डिफरेंशिएबल एट एवरी एक्स बिलोंग टू आर। अब बोल रखा है एफ डैश ऑफ वन इज इक्वल टू वन। देख लेते हैं, एफ डैश ऑफ वन तो ई आ रहा है, ये तो गलत है, और एफ डैश ऑफ जीरो हमारा वन आ रहा है, ये सही। तो आंसर ए बी डी है। इजी क्वेश्चन है अगर पता है कि एफ ऑफ एक्स के लिए सॉल्व कैसे करना है। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट अल्फा बीटा गामा डेल्टा बी रियल नंबर सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू वन। Suppose the point A is the mirror image of this point with respect to this plane, then which of the following is true? तो हम सीधा फॉर्मूला लिखते हैं मिरर इमेज निकालने का एक प्लेन के अबाउट एक पॉइंट का। x माइनस वन बाय अल्फा इज इक्वल टू y बाय बीटा इज इक्वल टू z प्लस वन बाय गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस सॉरी अल्फा माइनस गामा माइनस डेल्टा इंटू माइनस टू अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। इसमें थ्री टू और माइनस वन सेटिस्फाई करा देते हैं, तो टू बाई अल्फा इज इक्वल टू टू बाई बीटा इज इक्वल टू जीरो बाई गामा इज इक्वल टू के। इससे हमें क्या पता चल गया, गामा इज इक्वल टू जीरो, बीटा इज इक्वल टू टू बाई के और अल्फा इज इक्वल टू टू बाई के। ठीक है, और गामा जीरो मिल गया, तो ऊपर अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू वन दे रहा था, अल्फा तो हमें वन मिल गया, जो इसका क्या मतलब हुआ कि के इज इक्वल टू टू। तो अब देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वन प्लस वन विच इज इक्वल टू टू, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू डेल्टा बोल रखा है, तो अब हमें डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा की वैल्यू देख लेते हैं, डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी, ये जो के है हमें इसकी वैल्यू टू पता चल गई, तो अल्फा माइनस गामा माइनस डेल्टा इंटू माइनस टू अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू टू। ये टू टू कट गया, और अल्फा की वैल्यू हमें पता है वन है, तो वन
और गामा 0 है तो 1 माइनस डेल्टा इंटू -1 अपॉन 1 प्लस बीटा भी 1 है 1 और गामा 0 इज इक्वल टू 1 which implies delta minus 1 is equal to 2 which gives me delta is equal to 3। ठीक है, अब क्या बोल रखा है बीटा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 4। बिल्कुल सही बात है, बीटा 1 है, डेल्टा हमारा 3 है। डेल्टा माइनस गामा इज इक्वल टू 3, ये भी सही है। डेल्टा हमारा 3 है, गामा इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया हमारा 2, गामा 0 है, डेल्टा 3 है, ये गलत है। तो ए बी सी आंसर है, इतना मुश्किल सवाल है नहीं। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट ए एंड बी बी पॉजिटिव रियल नंबर्स, पी क्यू ए आई कैप प्लस बी जे कैप, पी एस ए आई कैप माइनस बी जे कैप आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। ठीक है। लेट यू एंड वी ये प्रोजेक्शन वेक्टर्स ऑफ डब्ल्यू आई कैप प्लस जे कैप अलोंग पी क्यू एंड पी एस। ठीक है, और ये कंडीशन दे रखी है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 8 बता रखा है, तो हमें जो है ट्रू स्टेटमेंट्स बतानी है। तो यू वेक्टर प्रोजेक्शन निकाल लेते हैं। प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डॉट पी क्यू अपॉन मॉड पी क्यू और इनटू पी क्यू वेक्टर का डायरेक्शन, ये वेक्टर है ना, तो ये हमारा आ जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए आई कैप प्लस बी जे कैप। ठीक है, और वी वेक्टर वैसे ही आ जाएगा ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए आई कैप माइनस बी जे कैप। अब हमें ये कंडीशन दे रखी है कि मॉड्यूलस ऑफ यू प्लस मॉड्यूलस ऑफ वी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ डब्ल्यू। इस कंडीशन को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, तो क्या आएगा a प्लस बी ऑन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू √2। बी कैंसिल हो गया, तो इससे हमें क्या पता चल गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इम्प्लाइज ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और हमें ये भी बोल रखा है कि जो पैरेललोग्राम का एरिया है वो हमारा 8 है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, पी क्यू क्रॉस पी एस। तो देखिए निकाल लेते हैं, वो हाफ, इसका मॉड्यूलस हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ आई कैप जे कैप के कैप ए बी 0 ए माइनस बी 0, हाफ नहीं लगेगा सॉरी, तो क्या आ गया के कैप माइनस 2ab का मॉड्यूलस, तो एरिया हमारा हो गया 2ab। तो इससे हमारे पास चल गया ए बी इज इक्वल टू 4। ठीक है, ए बी से यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, ये 2 है और ये सब हम अपना स्क्वायर करेंगे तो ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, तो इससे हमारा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर आ जाएगा। तो इससे हमें पता चल गया ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 2 आ जाता है। ठीक है, अब a प्लस बी हमारा 4 हो गया, बिल्कुल सही है। क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ डायगोनल पी आर ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू पी एस, तो ये वाला पी आर निकालना है, तो ये पी क्यू प्लस पी एस हो जाएगा, दैट इज 2a आई कैप, और इसकी लेंथ क्या होगी, मॉड्यूलस ऑफ 2 है दैट इज 4, सी भी करेक्ट है। और क्या बोल रखा है, W वेक्टर इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू एंड पी एस। पी क्यू और पी एस का अगर हमें एंगल बाइसेक्टर लिखना है तो वो क्या हो जाएगा हमारा 2a आई कैप बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर हम वैल्यू डालें तो 2 इंटू 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2√2 आई कैप। तो ये तो W वेक्टर नहीं आ रहा, तो हमारा आंसर A और C हो जाएगा। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही भयंकर सा सवाल दे रखा है, एक बार ट्राई कर लेते हैं पढ़ने की। फिर फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एस एन आर, ये एस सी आर दे रखा है, जी एम कॉमा एन कुछ ऐसा फंक्शन डिफाइन है और एफ एम कॉमा एन कॉमा पी कुछ ऐसा फंक्शन डिफाइन है। तो बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। तो पहले एफ एम कॉमा एन कॉमा पी निकालने की कोशिश करते हैं, तभी जी एम कॉमा एन निकलेगा। तो वो क्या हो जाएगा, एम सी आई समेशन आई इज इक्वल टू 0 से p, एम सी आई
n प्लस आई सी पी इंटू पी प्लस एन सी पी माइनस आई। एक बार यहाँ पे लिख लेते ढंग से, समेशन आई इज इक्वल टू 0 से पी एम सी आई इंटू एन प्लस आई सी पी इंटू पी प्लस एन सी पी माइनस आई। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे आसान है, सारे जो है अपने कॉम्बिनेशंस खोल लो। एम फैक्टोरियल एम माइनस आई फैक्टोरियल इंटू एन प्लस आई फैक्टोरियल बाय एन प्लस आई माइनस पी फैक्टोरियल इंटू पी प्लस एन फैक्टोरियल एन प्लस आई फैक्टोरियल पी माइनस आई फैक्टोरियल। ये दोनों कट गया। ठीक है, और हमें पता है कि जो i से रिलेटेड टर्म्स नहीं है, जैसे ये p फैक्टोरियल, ये p प्लस एन फैक्टोरियल, इनकी तो ज़रूरत ही नहीं है हमें समेशन में। तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं। टू वन p एम सी आई इज इक्वल टू 1 से p, यहाँ पे एम सी आई ये वाला टर्म हो गया, ये p प्लस एन और ये p फैक्टोरियल बाहर निकाल लेते हैं, तो p प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल। ठीक है, तो अंदर क्या बचा, 1 बाय एन प्लस आई माइनस पी फैक्टोरियल पी माइनस आई फैक्टोरियल। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो अगर ऊपर नीचे एन फैक्टोरियल इंटू 1 बाय एन फैक्टोरियल से बनाएंगे तो ये टर्म जो है हमारा एन सी पी माइनस आई बन जाएगा, और ये एन फैक्टोरियल बाहर ले जा सकते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा पी सी एन, और ये बन जाएगा हमारा एन पी सी एन सी पी माइनस आई। अब हमें ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि समेशन एम सी आई और एन सी पी माइनस आई 0 से अगर p तक जा रहा है, तो अगर ये नीचे वाला, जैसे R1 और R2 बोल देता हूँ, अगर R1 प्लस R2 इस सब कांस्टेंट वैल्यू, देन ये पूरा टर्म हमारा m प्लस एन सी R1 प्लस R2 बन जाता है। ये एक प्रॉपर्टी है, याद होनी चाहिए थी। डिराइव भी कर सकते हैं पर एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है डिराइव करने के लिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि R1 प्लस R2 P है, और P एक कांस्टेंट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो हमारा जो एफ एम कॉमा एन कॉमा पी है वो बन जाएगा पी सी एन एज इट इज इंटू ये जो पूरा टर्म है समेशन वाला, ये बन जाएगा एम प्लस एन सी पी, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, चलो एफ एम एन पी तो हमने निकाल लिया, लिख लेते हैं एफ एम एन पी पी सी एन इंटू एम प्लस एन सी पी। ठीक है, तो अब जी एम कॉमा एन निकाल लेते हैं। पी इज इक्वल 0 से एम प्लस एन पी सी एन इंटू एम एम प्लस एन सी पी। तो इसको खोल के ही लिख लेते हैं, एन फैक्टोरियल, सॉरी पी प्लस एन सी एन है ना, पी प्लस एन सी एन, क्योंकि यहाँ पे ऊपर ये बना था ना, ऐसा बना था, इंटू एम प्लस एन फैक्टोरियल एम प्लस एन माइनस पी फैक्टोरियल अपॉन एन प्लस पी बाय पी फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल। तो ये तो कट गया, और ये एन प्लस पी फैक्टोरियल भी कट गया। तो जी एम कॉमा एन हमारा आ गया p इज इक्वल टू 0 से m प्लस एन सी पी। तो ये तो समेशन ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ बस 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन है। तो जी एम कॉमा एन हमारा इजीली आ जाएगा 2 इंटू एम प्लस 2 की पावर m प्लस एन। तो देख लेते हैं, जी एम एन इज इक्वल टू जी एन, जी एम एन क्या है 2m प्लस एम, और जी एन एम क्या हो जाएगा 2n प्लस एम। तो बात तो सेम ही है, ये सही है। m कॉमा एन प्लस वन और जी एम प्लस वन कॉमा एन, तब भी सेम बनेगा, बी भी सही है। जी टू एम टू एन इज इक्वल टू 2g एम एन, देख लेते हैं।
जी 2m 2n इज इक्वल टू 2 स्क्वायर m प्लस n विच इज इक्वल टू जी एम एन का होल स्क्वायर है ये तो डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ए बी डी करेक्ट है। थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है क्योंकि है भी बहुत बड़ा लेंथ में, और थोड़ा ये एफ एम पी निकालना भी थोड़ा सा मुश्किल है कि स्ट्राइक ना करे कि खोलें, डर लग जाए पहले ही। थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है पर कर सकते हैं अगर प्रैक्टिस ढंग से कर रखी है। सो थैंक यू गाइज ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और इस वीडियो को अपने सारे जेई की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके फ्रेंड्स जेई की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करें कि वो भी ये वीडियो देख के हेल्प ले सके पीवाईक्यू क्वेश्चंस में। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको और कौन सी पीवाईक्यू की वीडियोस चाहिए, तो इस हिसाब से मैं पीवाईक्यू की वीडियोस आपके लिए डाल पाऊंगा। सो थैंक यू।